परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। 2020 की इस आखिरी प्रभुवार या आराधना में उपस्थित आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करना चाहते हैं। 2020 के 12 महीने हमें छोड़कर इतिहास का पन्ना बनने में कुछ ही दिन शेष है। एक ऐसा वर्ष जो शायद मनुष्य इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक ऐसा वर्ष जिसकी शुरुआत हर वर्ष की भांति स्वप्नों में और कई रणनीतियां बना करके, कई योजनाएं बना करके हम सभी ने आरंभ किया था। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते चले गए, हमें ऐसा लगा कि जो रणनीतियां हमने बनाई, जो योजनाएं हमने बनाई, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगी। और उसके बीच में, और हम इस प्रकार से कह सकते कि जब हमारी योजनाएं धुंधली होने लगी, उस धुंधलेपन के अंदर परमेश्वर की योजनाएं स्पष्टता के साथ में प्रकट होने लगी। हालेलुया। प्रियो, मैं आज सुबह आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जब मानसिक दृष्टिकोण से द्वार बंद होते हैं, यह वो समय होता है जब हम अलौकिक दृष्टिकोण को पाते हैं। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है और तब हम स्वर्गीय द्वारों को हमारे सामने खुला हुआ देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की इस आराधना में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। स्थानीय कलीसिया के तमाम विश्वासी लोगों को जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितने लोग आज इस सभा में जुड़े हैं, आने वाले दिनों में आप में से जो लोग इस वचन को आप सुनोगे, हम आप सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सो मैं कह रहा था कि 2020 मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ही धुंधला वर्ष था, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से मैं कहूंगा सबसे अधिक स्पष्टतापूर्ण वर्ष था 2020। इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने हमें एक थीम दिया था, सीजन ऑफ डिवाइन पोजीशनिंग, ईश्वरीय स्थितिकरण का। परमेश्वर ने जो स्थान हमारे लिए तैयार किया है, उस स्थान पर अपने आप को केंद्रित करने का एक वर्ष। मैं समझता हूं प्रभु ने जो कहा वह इस वर्ष किया। जिन्होंने प्रभु के सम्मुख ठहरे रहना उचित समझा, उन्होंने अपने जीवन के अंदर इन बातों को महसूस किया कि कैसे परमेश्वर हमें उस स्थान पर जहां पर प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है, कैसे प्रभु हमें पहुंचाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रवाह में यदि मैं और आप अपने आप को सौंप देंगे, तो पवित्र आत्मा का वो प्रवाह हमें उन मंजिलों में, हमें उन गंतव्यों पर पवित्र आत्मा स्वयं पहुंचाएगा जहां पर प्रभु हमें देखना चाहता है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम विश्वासी परिवारों के लिए, तमाम सहसेवकों के लिए। संघर्षों के मध्य में, चुनौतियों के मध्य में, उतार चढ़ाव के मध्य में, नियमित आराधनाओं के अभाव के मध्य में, नियमित सहभागिता के अभाव के मध्य में, खुलकर अपन हाउस विजिटिंग नहीं कर पाए, हम आपके घरों में नहीं आ पाए, आप हमारे घरों में नहीं आ पाए, ये सारे अभावों के मध्य में भी हम सब इन बातों को देख सके कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे करीबी में थी, कैसे परमेश्वर ने हमें चलाया। हालेलुया। प्रभु ने इस बात को साबित किया कि कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति या हमारे हाथों का परिश्रम का फल नहीं है कि हमारे घरों का गुजारा चलता है। प्रभु ने इस बात को स्पष्टता के साथ में साबित किया कि मैं ही हूं जो तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए सहारा बनने वाला परमेश्वर हूं। उन बातों को चख कर जानने के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन के अंदर अवसर को प्रदान किया। आज की सुबह वचन की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु, साल समाप्त हो रहा है, आप बातचीत कीजिए, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। दोपहर से एक शब्द मेरे अंदर इस प्रकार से बार बार गूंज रहा था, वेटिंग इन स्टिलनेस, निशब्दता में चुपचाप परमेश्वर की बाट जोहना। और उसका एक दूसरा पहलू, वॉकिंग इन स्टिलनेस, उस निशब्दता में
चलते रहना। तीसरा पहलू, रनिंग इन स्टिलनेस, वेटिंग इन स्टिलनेस, वॉकिंग इन स्टिलनेस, रनिंग इन स्टिलनेस। अपने आप में एक विरोधाभास जैसा प्रतीत होगा। एक तरफ स्टिलनेस है, लेकिन दूसरी तरफ एक एक्शन है। हालेलुया। वचन में निष्क्रियता कहीं नहीं है, पैसिविटी कहीं नहीं है। भले आप इंतजार कर रहे हैं, भले आप चल रहे हैं, भले आप दौड़ रहे हैं, वचन के अंदर हमेशा एक एक्टिविटी, एक एक्टिवनेस, एक सक्रियता को हम पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह एक पैसिव परमेश्वर नहीं है, वह एक निष्क्रिय परमेश्वर नहीं है, लेकिन वह हमेशा सक्रिय रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 24 घंटे 365 दिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता रहता है। वह हमारे ध्यान रखता है, हमें आगे बढ़ाता रहता है। एक सक्रिय परमेश्वर के पीछे जब मैं और आप चलते हैं, हमारे जीवन के हर एक कार्यों के अंदर, भले ही दुनिया को लगे हम शांत हैं, दुनिया को लगे हम चुप बैठे हुए हैं, दुनिया को लगे कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बड़ा गहरा कार्य उस निशब्दता में, उस हलचल के अंदर होता है। एक बीज जब बोया जाता है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बाहरी तौर पर हमें एक शांति, एक वीरानगी, एक सुनसानपन दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रियो, यदि वो बीज बोया गया है, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, दुनिया की नजर से परे, मनुष्य की निगाहों से परे, अंधकार के अंदर एक कार्य हो रहा है, उसके अंदर एक जीवन का संचार हो रहा है। उस बीज के बाहरी आवरणों को, उस बीज के अंदर जो जीवन है, वो जीवन का आत्मा उस बीज के आवरण को तोड़कर उसके अंदर से एक हलचल, कुछ नई कोपलें, कुछ नई जड़ें निकल रही है। कुछ समयों के बाद में एक कोपल के रूप में, एक हल्की, एक मुलायम कोपल के रूप में हमें कुछ दिखाई देगा। उस समय भी शायद हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब महीने बीतेंगे, जब साल बीतेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि गुमनामी में, अंधेरे में, निशब्दता के अंदर जो हलचल मनुष्य की नजरों से परे हलचल हुई थी, उस हलचल ने एक नए जीवन का, एक नए युग का, एक नए आयाम का उद्भव प्रकट किया है। हालेलुया। प्रिय, मैं विश्वास करता हूं 2020 विश्व कलीसिया के लिए, आत्मिक जगत के लिए एक नए आयाम का वर्ष रहा। एक ऐसा वर्ष जहां पर बहुत तेरे लोगों ने अपने आप को प्रार्थना कक्ष में बंद कर दिया। वे दिखाई नहीं दिए, जूम में भी दिखाई नहीं दिए, फेसबुक लाइव में भी दिखाई नहीं दिए, यूट्यूब में भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने उचित समझा, अपने आप को कमरों के अंदर बंद कर दिया, अपने आप को कोठरी में बंद कर दिया, और अंधेरे में या अकेलेपन के अंदर प्रभु को पुकारना आरंभ किया। घंटों घंटों आंसुओं के साथ में प्रभु के सामने पड़े रहना आरंभ किया। और मैं आत्मा में भविष्यवाणी करना चाहूंगा, प्रियो, यदि आपकी वो जीवन शैली रहे, आने वाला डिकेड, यदि यीशु के आगमन में देरी है, प्रभु आपको निकालेगा, प्रभु आपको स्थापित करेगा। आपके द्वारा कलीसिया एक नए इतिहास के अंदर, एक नए आयाम के अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश दिलाने जा रहा है। रेखाबाना मारा बालबा उडबाना मालबा मा शलाबाना मा लैडबाना मा रिबी सिकोरिबान मा खबानबा। If we learn to be still in the presence of God in the due season, He will bring us out and make us His voice. यदि मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में शांत रहने के लिए तैयार हो जाए, उचित समय पर वह हमें बाहर निकालेगा और हमारे मुख को वह अपनी आवाज बनाएगा, मुझे और आपको वह अपना प्रवक्ता बताएगा, ताकि उसकी बातों को उससे सुनकर हम इन दिनों में अन्य लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। ये एक अद्भुत वर्ष था, ये एक अद्भुत वर्ष था। शिकवा शिकायत करने वाले शिकवा शिकायत करते रहे, लेकिन जो प्रभु को धन्यवाद देने वाले प्रभु को धन्यवाद देते रहे, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना में बने रहे, और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने विशाल द्वार को खुलते हुए देखा। हालेलुया। साल की शुरुआत में कई प्रभु के दासों ने जब इस साल को देखकर कहा था कि एक संपन्नता का वर्ष, फलवंता का वर्ष, बहुत तेरे लोग समझ नहीं पाए,
कई आत्मिक लोग भी समझ नहीं पाए और वे उनका मजाक करने लगे, उनका परिहास करने लगे। लेकिन प्रियो, सच्चाई यह है, इट वॉज एन ईयर ऑफ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी। ईश्वरीय संपन्नता का एक वर्ष था, क्योंकि मैंने और आपने अपने जीवनों में पाया कि प्रभु कैसे दूत को भेजकर, स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध को करता है। मानसिक रास्ते बंद हो गए, मानसिक सहायताएं कमजोर पड़ गई। ऐसे समयों में परमेश्वर ने कहीं न कहीं से किसी न किसी को मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया, और उसकी मदद से, प्रभु के अनुग्रह से हम इस साल में ईश्वरीय संपन्नता को देख पाए, ईश्वरीय चंगाई को हम हमारे परिवारों में अनुभव कर पाए। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है, प्रियो, प्रभु की बात पर, प्रभु के दासों के द्वारा आने वाले वचनों पर यदि हम हां और आमीन बोलेंगे तो हमारे जीवन में हम उन रास्तों को खुलते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। इट्स अ डिफरेंट सीजन। 2021 हो सकता है इससे भी बड़ी चुनौतियों वाला वर्ष हो, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर जो 2020 में हमें चलाता रहा, वह परमेश्वर 2021 क्या, 2022 क्या, जब तक प्रभु का आगमन न हो या जब तक मैं और आप जिंदा इस पृथ्वी पर है, तब तक वह हमें लिए चलेगा। यह एक विश्वास आज की सुबह हम सबके जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया। आज की सुबह वचन में से कुछ भागों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, और प्रभु ने मेरे दिल में जो बातें दी है मैं आप तक उसे पहुंचाना चाहूंगा। यशायाह 40वां अध्याय और उसका 27 से लेकर 31 तक का पद भाग। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 27 to 31। यशायाह पुराने नियम में उसका 40वां अध्याय उसका 27 से 31। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय आप निकालिए नए नियम के अंदर। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 7 से लेकर 11 तक के पदों को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 7 से 11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, परमेश्वर की ओर से और विश्वास के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। यशायाह नबी पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में से एक श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता। यशायाह की पुस्तक के अंदर 66 अध्याय हैं। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, इट्स ए बाइबल इन बाइबल। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, यशायाह नबी के अंदर 66 अध्याय हैं। तो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि बाइबल के अंदर का बाइबल। और यशायाह नबी के द्वारा कई ऐसी बातें नबूवती आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई सालों पहले नबूवती आत्मा में यशायाह भविष्यद्वक्ता उन बातों को लिखता है और उन बातों को हम पढ़ते हैं। यहां पर हमने 2 भागों से इन पदों को पढ़ने का प्रयास किया। यशायाह 40वां अध्याय और फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय। इन दोनों
वचनों को जब हम मिलाकर देखेंगे तो हमें आत्मा के कार्य करने के तरीके को हम बड़ी बखूबी हम समझ सकते हैं। 40वें अध्याय के अंदर यशायाह कुछ सवालों को उठा रहा है। ये सवाल किसके हैं? आम लोगों के सवाल। द क्वेश्चंस पोस्ड बाय द कॉमन पीपल। साधारण लोग, सामान्य लोग जो प्रश्नों को उठाते हैं, उन प्रश्नों को यशायाह उठाता है और उसका उत्तर एक आत्मिक व्यक्ति किस प्रकार से देना है, उस उत्तरों को वह प्रकट करता है। तो प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट के अंदर यशायाह नबी कुछ गहरी आत्मिक सच्चाइयों को वहां पर प्रकट कर रहा है। उसके 27वें और 28वें पद के अंदर यदि हम देखें, 27वें पद में हम देखें तो दो सवाल वहां पर लिखे। फर्स्ट, माई वे इज हिडन फ्रॉम गॉड। मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। दूसरा, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की चिंता नहीं करता। मैं कहना चाहूं, यदि इस प्रकार के सवाल में और आप उठा रहे हैं, उसका अर्थ है हमारी मन की आंखें अभी पूरी रीति से खुली नहीं है। ये सवाल अक्सर कलीसिया के अंदर भी लोग बोला करते हैं, सेवक लोग भी बोला करते हैं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, परमेश्वर को भी मेरी पड़ी नहीं है। ये सवाल हम सब उठाते हैं। लेकिन यशायाह नबी पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उन कॉमन क्वेश्चंस को, उन कॉमन स्टेटमेंट्स को उठाता है और उसका एक आत्मिक अर्थ उस पीढ़ी के लोगों को समझाता है। इस प्रकार के सवाल हम सब उठाते हैं। प्रभु, मेरा मार्ग आपसे भी छिपा हुआ ऐसा लग रहा है, आपको भी दिखाई नहीं पड़ रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। कई प्रकार के ऐसे सवाल, नकारात्मकता की मैं कहूंगा कि एक सीरीज हमारे मुख से हम बोलते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह चाह रहा है वहां पर एक बदलाव आना है। वो बदलाव कैसे आ सकता है, यहां पर से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले चीज, वी नीड टू नो गॉड। हमें सही मायने में परमेश्वर को जानने की जरूरत है। पौलुस अपने जीवन का एक गोल बताता है, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। मुझे मसीह को जानना है। पौलुस साधारण व्यक्ति नहीं था। प्रभु को पहचानने से पहले यहूदी रीति रिवाज के आधार पर, यहूदी व्यवस्थाओं के आधार पर उन्नत प्रशिक्षण पाया हुआ एक व्यक्ति था। उस जमाने के सबसे महान यहूदी स्कॉलर गमलिएल के साथ में या उसके शिष्य बनकर पुराने नियम की व्यवस्थाओं को कंठस्थ किया हुआ, उन रीति रिवाजों को अपने जीवन में उतारा हुआ एक व्यक्ति था पौलुस। लेकिन जब उसकी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ में मुलाकात होती है, तब उसकी आंखें खुलती है और उसको समझ में आता है, जो ज्ञान मैंने सीखा, जो बातें मेरे लाभ के लिए मैंने एकत्रित की, ये सारी बातें में कोई दम नहीं है, क्योंकि इससे बढ़कर एक सच्चाई है। हालेलुया। तो मसीह के प्रकाशन के सामने पौलुस के जीवन का नजरिया बदल गया, पौलुस के जीवन का दर्शन बदल गया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि यशायाह नबी जब आम लोग इस प्रकार के सवालों को उठा रहे हैं, उसके सामने यशायाह कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? डू यू नॉट नो? हैव यू नॉट हर्ड? नोइंग, हियरिंग, जानना और सुनना। वचन की भाषा में यदि हम समझे, एक बहुत ही करीबीपन को दर्शाता है, एक इंटीमेसी को दर्शाता है, एक घनिष्ठता को दर्शाता है।
जानने का अलग अलग स्तर होता है। आप बहुत सारे लोगों को नाम से जानते होंगे, लेकिन उसके आगे आपको जानकारी नहीं होगी। हो सकता है क्या करते हैं, कहां जाते हैं, यह आपको मालूम होगा, लेकिन उसके आगे की जानकारी आपके पास में नहीं होगी। जितना समय हम एक व्यक्ति के साथ में बिताते हैं, उतना अधिक आप उस व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहां पर जब पवित्र आत्मा यशायाह के द्वारा यह सवाल को उठा रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? पवित्र आत्मा एक ऐसे जानकारी के बारे में, एक ऐसे सुनने के बारे में हमें आगाह करता है जो एक नेचुरल रलम से, स्वाभाविक स्तर से कहीं गहरा है। हानोक के बारे में पिछले दिनों में हम अध्ययन कर रहे थे। हानोक प्रभु के साथ में चलता रहा और प्रभु की पहचान के अंदर, प्रभु के उस करीबी फन के अंदर वो इतना खो गया कि अन्य सारी बातों को भूल गया। उसके जीवन का एक ही प्राथमिकता रहा कि मुझे प्रभु के साथ चलना है। और लिखा है कि चलते चलते वह लोप हो गया, वह गायब हो गया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि मसीह के आगमन में मैं और आप उठाए जाने हैं, एक ही तरीका है, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग विथ हिम। हम उसके साथ चलना आरंभ करें, आत्मा में चलना हम आरंभ करें, आत्मिक बातों को प्राथमिकता देना मैं और आप आरंभ करें। जब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आएगा, वो रुचि हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, हम शिकवा शिकायत ही करते रहेंगे, हम नकारात्मकता को ही हम देखते रहेंगे। लेकिन जो प्रभु के साथ में चलना आरंभ करता है, उसे मालूम है संसार में जब द्वार बंद होते हैं, शायद आपकी नौकरी चली जाएगी, शायद आपका आय का स्रोत बंद हो जाएगा, वहां भी आप कहोगे प्रभु ने जो किया वो अच्छा किया, अब मैं और अधिक समय प्रभु के पास में बिता सकता हूं, अब मैं और प्रभु के साथ में चल सकता हूं। यह प्रकाशन जब हमारे अंदर आ जाएगा, हमारी जिंदगी का मकसद बदल जाएगा। एडिसन के बारे में कहते हैं कि उसको एक कान से सुनाई नहीं देता था और उसने उस चीज को एक स्ट्रेंथ के रूप में उसने इस्तेमाल किया कि मुझे फालतू की चीजों को सुनना नहीं है, अब मैं और अधिक ध्यान आविष्कारों में, चीजों को बनाने में, इन्वेंट करने के अंदर मैं बिताऊंगा। परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीजों को वह निर्माण कर पाया। कहने का तात्पर्य, यदि मेरी और आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई है, हम मसीह को जानने में, मसीह को पहचानने में हम अधिक समय व्यतीत करेंगे। और संसार में जब रास्ते बंद होते हैं, संसार में जब विलंब होता है, हम उसको प्रभु की ओर से दिया हुआ एक अवसर समझेंगे कि अधिक प्रार्थना, अधिक वचन, अधिक उपवास हम करेंगे ताकि प्रभु की करीबी को हम पहचान पाएंगे। यहां पर यशायाह लगभग 7 बातों को परमेश्वर के बारे में वहां पर कहता है। पहला, ही इज एन एवरलास्टिंग गॉड, वह एक सनातन परमेश्वर है। ही इज एल ओलाम, युगान युग रहने वाला परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर जिसका ना तो आदि है, जिसका ना तो अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। हालेलुया। आज कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर। प्रियो, मुझे और आपको यह बात ध्यान रखनी है, राजा आते हैं, राजपाट आता है, सरकारें आती है, बदलता रहता है, उतार चढ़ाव सब आता रहता है, लेकिन एक ही राजा है जो बदलता नहीं है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो सनातन परमेश्वर है। ही इज एन एटर्नल गॉड, ही इज एन एटर्नल फादर। वो अनंत काल का पिता है, वो अनंत काल का शांति का राजकुमार है। प्रियो, मुझे और आपको वो समझना है। सो पहली बात, ही इज एन एवरलास्टिंग गॉड। सेकंड, ही इज ए क्रिएटर गॉड, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यहां पे जो शब्द इस्तेमाल में लिया गया इब्रानी भाषा में 12 एक ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है एक ऐसी सृष्टि जिसके लिए रॉ प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, कच्चे माल की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी फैक्ट्री में आप जाओगे, उन्हें कच्चा माल देना पड़ता है,
उस कच्चे माल की सहायता से एक फाइनल प्रोडक्ट, एक उत्पाद को बनाकर वे बाहर निकालते हैं। बिना कच्चे माल के वे कुछ भी चीज नहीं कर सकते। मैं और आप भी कुछ भी करना है, हमारे पास में कुछ तो चाहिए। मूसा को अगर लाल सागर दोभाग करना है तो मूसा के हाथ में लाठी चाहिए। याजक यहोशू के नेतृत्व में यरदन दो भाग होना है तो उनके कंधों पर वो जो है संदूक चाहिए। सांसारिक रीति से चीजों को करने के लिए हमारे हाथों में कुछ चाहिए, लेकिन यह जो शब्द 12 केवल परमेश्वर के साथ में इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि ही इज ए गॉड हु क्रिएट्स फ्रॉम नथिंग। शून्यता के अंदर से, खालीपन के अंदर से सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, आपके जीवनों को देखकर मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सुनसान है, सब कुछ वीरान है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर वह परमेश्वर है जो वीरानगी से, सुनसानी के अंदर से सब बातों को स्थापित करने वाला, सब बातों को बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज ए क्रिएटर गॉड, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तीसरा, ही डज नॉट फेंट, वह थकता नहीं है, वह थकता नहीं है। हालेलुया। मैं और आप थक जाते हैं, लेकिन वह थकता नहीं है, थकता नहीं है। हालेलुया। हम थक जाते हैं आपस में एक दूसरे से, हम हमारे बच्चों से थक जाते हैं, हमारे बच्चे हमसे थक जाते हैं, पारिवारिक जीवन में कई बार हम आपस में थक जाते हैं, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर हम में थकता नहीं है। हालेलुया। वो थकता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो थकता नहीं है। मैं वापस उस बात को दोहराना चाहूंगा, आपके जीवन को देखकर वो थकता नहीं है। ही इज अ गॉड ऑफ चांसेस, वो अवसरों को देता है, अवसरों को देता है, नए मौकों को देता है, इस उम्मीद के साथ में, इस आशा के साथ में कि पिछले साल वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, इस साल मेरे लिए वो खड़ा होगा, अगले महीने वो मेरे लिए खड़ा होगा, अगले पल वो मेरे लिए खड़ा होगा, और जब वो मेरे लिए खड़ा होगा वो देखेगा कि मैं उसके साथ में, पहले से उसके पास में मैं खड़ा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा बातचीत करना चाह रहा है मेरे और आपके जीवनों में। हमारा परमेश्वर थकता नहीं है। चौथी बात जो वहां लिखा है, वह श्रमित नहीं होता, वह श्रमित नहीं होता। He never gets exhausted, एग्जॉस्ट नहीं होता, वह हार नहीं मानता, वो नहीं कहता कि अब मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरी सीमा थी, ऐसा वो नहीं बोलता। हालेलुया। हम कहते हैं सीमा है, प्रभु एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 4 बार ठीक है, इससे ज्यादा हम क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु को देखिए, वो हमें क्षमा करते करते भी श्रमित नहीं हो रहा, वो थक नहीं रहा, वो थक नहीं रहा। ही इज कीप ऑन, वो हमें बार बार क्षमा करता रहता है, वो बार बार हमें प्रेम करता रहता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, वहां लिखा है, उसकी बुद्धि अगम है। ही इज ऑल वाइस, ही इज ऑल वाइस। उसकी समझ हमारी समझ से कहीं परे है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय उसके 33वें पद में पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से उन बातों को लिखता है। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय और उसका 33वां पद यदि हम देखें, वहां लिखा है, उसे इंग्लिश में डॉक्सोलॉजी बोलते हैं। जो 11वें अध्याय में पौलुस कई बातों को लिखते लिखते सडनली वो प्रभु की स्तुति करने लग जाता है। इट्स एन आउटबर्स्ट। प्रभु के बारे में लिखते लिखते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसके अंदर से प्रभु की स्तुति निकलना आरंभ होती है। और वो लिखता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, परमेश्वर की समझ विशाल है। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको समझना है,
हमें लगेगा कि रास्ता नहीं खुल सकता, लेकिन प्रभु कह रहा मैंने तो पहले से रास्ता खोल रखा है। हमें लगेगा कि सूखी हड्डियों की तराई है, प्रभु कहेगा मेरे बेटे ये तो मैंने तेरे सामने, तेरे अंदर जो कॉलिंग पड़ा हुआ है ना, तेरे अंदर जो बुलाहट पड़ी हुई है ना, वो बुलाहट को प्रकट करने के लिए एक स्टेज के समान मैं तुझे वहां पर खड़ा किया है। अब हमारे साथ में क्या हो रहा है, हम हड्डियों को देखकर, सूखी हड्डियों की तराई को देखकर हम परेशान हो रहे, सब कुछ सूखा, सब कुछ सूखा, सब कुछ सूखा। लेकिन प्रभु कह रहा मेरे बेटे तू जरा मुंह खोल, मेरी बात को सुन, और जो मैं कह रहा हूं तू बोलना आरंभ कर, चीजें बदलने जा रही है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जब आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वे प्रभु के भवन में गए, बाहर देखा एक भिखारी भीख मांग रहा था। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कहां आ गया हमारे सामने, उनको मालूम पड़ गया दिस इज माई यूरेका मोमेंटम, यह मेरा क्षण है। एक ही सवाल, सोना चांदी हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे पास में यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। 2020 में पवित्र आत्मा ने ऐसे कई यूरेका मोमेंट्स मेरे और आपके सामने रखे। प्रभु एक सवाल मुझसे और आपसे पूछ रहा है, आपने क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं उन विपरीत परिस्थितियों को देख के डर के दुबक्या बैठ गए, या आपने वहां पर एक कदम उठाया? हो सकता है फोन के द्वारा, हो सकता है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, या अन्य किसी माध्यम से हो सकता है। क्या आपने विश्वास से प्रभु की भाषा की घोषणा की, प्रभु के वचन की घोषणा की? क्या आपने प्रार्थना किया? यदि आपने प्रार्थना किया तो आपने अद्भुत कार्यों को जरूर देखा होगा। हालेलुया। तो प्रभु के कार्य करने के तरीके प्रियो अद्भुत है, अद्भुत है। और हम आगे देखेंगे, वहां लिखा है कि 29वें पद के अंदर, ही गिव्स पावर टू द फेंट, जो थके हुए को वो क्या देता है? बल देता है। और शक्तिहीन को क्या दे रहा है? बहुत सामर्थ्य दे रहा है। यहां रुककर मैं एक बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वह कभी थकने वाला परमेश्वर नहीं है, वह कभी श्रमित होने वाला परमेश्वर नहीं है। वह बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी समझ को हम माप नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं बताऊं, वो परमेश्वर कह रहा है जो मेरे पास में है वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना उचित है, मैं जाऊंगा और एक सहायक को तुम्हारे पास में भेजूंगा, और वो सहायक तुम्हारे अंदर कार्य करेगा, तुम में होकर कार्य करेगा, तुम्हारे द्वारा मेरी सामर्थ को क्या करेगा? प्रवाहित करेगा। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जिसने मरियम के अंदर गर्भ धारण करवाया, वही पवित्र आत्मा जो यीशु के बपतिस्मा के समय कबूतर की नाई उतर आया, वही पवित्र आत्मा जब यीशु उस निर्जन प्रदेशों में था वहां पर उसे सामर्थ प्रदान करता रहा, वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उस बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि जो मेरे पास में था मैंने तुम्हें दे दिया, और वह कह रहा है तुम थके हुए हो ना, तुम श्रमित हो ना, मैं तुम्हें बल देता हूं, मैं तुम्हें बहुत सामर्थ देता हूं। हालेलुया। प्रियो, आत्मा का युग है यह। इस युग में केवल वही चल पाएगा जिसके पास में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। इस युग में केवल वही चल पाएगा जो आत्मा के चलाए चलता है। बुद्धि पे चलने वाला, धन बल में चलने वाला, जुगाड़ में चलने वाला, आप सबका खेल खत्म है, यह सोचना मैं यहां पर करना चाहता हूं। इस सीजन में अगले 10 सालों में प्रभु के आगमन में देरी है। आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा, भारत में नहीं विश्व इतिहास के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिनकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य है, प्रभु प्रभु प्रभु, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। कई ऐसे बातें आने वाले दिनों में जहां पर हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे, हम अचंभित रह जाएंगे। ऐसी बातें प्रभु करने जा रहा है। कईयों को पवित्र आत्मा एक्सपोज करेगा, कईयों को पवित्र आत्मा बाहर खड़ा कर देगा, क्योंकि प्रभु अपने चुने हुओं को इन अंत के दिनों में खड़ा करना चाहता है। अपने उन दासों को जो प्रभु के सम्मुख निशब्दता में बाट जो होने के लिए तैयार थे, पवित्र आत्मा इस सीजन में कहेगा तूने किसी का सहारा नहीं लिया, तू जुगाड़ करने नहीं गया, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे निकालूंगा, और जब मैं तुझे स्थापित करूंगा दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं पाएगी।
मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें प्रभु के सम्मुख बल पाना है। यहां लिखा है कि आप श्रमित होंगे, आप थकित होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें बहुत सामर्थ्य दूंगा, अधिक सामर्थ्य में दूंगा, अधिक बल मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तीसरे पद के अंदर यदि आप देखें, वहां लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोक कर खा जाते हैं। अब जरा सोचिए, जवानी का जो समय होता है सबसे जोश का समय होता है, सबसे उत्साह का समय होता है। 15 साल के ऊपर जैसे अपन की उम्र होती है, अपन को लगता है कि अब बहुत कुछ अपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपने को मालूम है। 40 तक लगभग बना रहता है, लेकिन 40 के बाद भी थोड़ा बहुत चलता है, फिर धीरे धीरे आपको दिखाई देना कम हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, मामला ठंडा होने लगता है। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। अर्थात प्रभु कह रहा है कि दुनिया में जो जवान है या जो सोच रहा है कि जवानी के जोश में मैं सब कुछ कर सकता हूं, धन बल में, बुझ बल में, मेरे संपर्कों के द्वारा, मेरे बोलने की क्षमता के द्वारा मैं चीजों को कर सकता हूं, उनके लिए प्रभु कहता है कि वे थक जाएंगे, वे श्रमित हो जाएंगे। हालेलुया। एक ऐसे युग के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया को ले जाना चाहता है जहां पर जवान थक जाएंगे, तरुण श्रमित हो जाएंगे। लेकिन ऐसे समयों में पवित्र आत्मा एक ऐसी ब्रीड को, एक ऐसी प्रजाति को बाहर निकालना चाहता है जो कहेंगे आई एम रेडी टू वेट ऑन माई गॉड, मेरे परमेश्वर की बाट जोहने के लिए मैं तैयार हूं। लामा सिखोरिबानमा रईडबानमा शकाबारबाबा कोरिबारमा। शिमोन के बारे में पिछले दिनों में हमने सीखा था। वृद्ध व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर एक इंतजार था, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है जब तक मसीहा को मैं देख नहीं लूंगा मेरे जीवन में मृत्यु नहीं आ सकती। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रकाशन उसके पास में था। पवित्र आत्मा के सिखाने से उचित समय पर प्रभु के भवन में आता है, और जब वो यीशु बालक को अपने हाथों में लेता है और वह कहता है प्रभु अब तू मुझे शांति से विदा कर, मेरे जीवन का पर्पस यहां पर फुलफिल हो गया है। आत्मा में भविष्यवाणी करना चाहूं, एक ऐसी पीढ़ी जिसे मालूम होगा मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उनके लाइफ का एक ही एम है, इस उद्देश्य के पूर्ति होने तक प्रभु मैं जीवित रहना चाहता हूं। जिस समय मेरा काम पूरा हो गया अगले पल आप मुझे उठा लो, यह कहने का हिम्मत, यह कहने का हियाव रखने वाली एक पीढ़ी को पवित्र आत्मा देश में, भारत में खड़ा करना चाहता है। हुराबालामा रीडाबानामा शाडबानामा खबानामा और शालामानामा सिखोरिबाबा खोरिबानमा। पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत हो गया तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने का। आत्मा कह रहा है अब ये समय आ गया है जब मेरी बाट जो होगा उससे मैं निकालूंगा, उससे मैं खड़ा करूंगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। दुनिया के लोग मातम मनाएंगे, लेकिन प्रभु को जानने वाले लोग पौलुस के समान कहेंगे मेरे लिए जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। यह लिखा है जवान थक जाएगा, श्रमित हो जाएगा, ठोकर खाकर गिर जाएगा। हालेलुया। ठोकर खाएंगे, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। यदि आपको ठोकर नहीं खाना है, एक ही रास्ता है, वेट टू गॉड, वेट इन स्टिलनेस, वेट इन स्टिलनेस। लोग आपको मूर्ख समझेंगे, समझने दो। लोग कहेंगे इसको कुछ काम नहीं आता, समझने दो। खारी बाबा खाबारा बाबा बाबा शिकोला बाबा। लोग कहेंगे तुझसे मेहनत नहीं होती इसलिए तू सेवकाई करने का ढोंग कर रहा है, कहने दो। री बाबा सिखो रे बार 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 उडा रबार बल्ले में शिखो रे भी खबारा बा खबारा। पवित्र आत्मा इस सीजन में ऐसे कुछ लोगों को निकालना चाहता है जो कहेंगे लोग क्या बोल रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, मेरा प्रभु मुझसे जो कह रहा है मैं उसकी बाट जोहने के लिए मैं तैयार हूं।
नूह को मालूम था प्रभु ने कहा है जहाज बनाना है। लोगों से राय मशवरा लेने नहीं गया, कमेटी मीटिंग बुलाने वो नहीं गया, क्योंकि आवाज नूह ने सुनी थी। आवाज नूह ने सुनी थी। अब्राहम ने प्रभु की आवाज सुनी, अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए तो अर्पण करने के लिए तैयार हो जा। अब्राहम चर्चा परिचर्चा करने नहीं गया, किंतु परंतु करने नहीं गया, क्योंकि उसे मालूम था प्रभु की आवाज को उसने सुना है। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा जब आप उस स्टिलनेस के अंदर, उस निशब्दता के अंदर आप समय को व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा, भेद की बातें पवित्र आत्मा आपको देगा। और जब वो प्रकाशन आपको मिलेगा, इसके बाद में आपके अंदर से भय चला जाएगा, आपके अंदर से संदेह चला जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके बारे में लिखा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जैसे जैसे उम्र होती है आपका शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन प्रियो जो प्रभु की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करेगा। यूहन्ना अपनी जवानी में पद्मोस टापू में नहीं था, वृद्धावस्था में पद्मोस टापू के अंदर आया था। हालेलुया। लेकिन वहां भी उसके अंदर वो उत्साह था। प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया, प्रभु की आवाज को वो सुन पाया। ऐसी बातों को उसने लिख दिया जो आज भी बहुत तेरे समझ नहीं पा रहे। ऐसी बातों को प्रभु से उसने डाउनलोड कर लिया और कलीसिया के लिए लिख कर दे दिया। हालेलुया। आपकी उम्र प्रभु के लिए मायने नहीं है, आपकी पढ़ाई प्रभु के लिए मायने नहीं है, आप शहर में हो गांव में, वो भी मेरे प्रभु के लिए मायने नहीं है। एक ही नेचर हमारे अंदर आना है, हम प्रभु की बाट जो होने वाले बन जाए। वेटिंग इन स्टिलनेस, वेटिंग इन स्टिलनेस, प्रभु के सम्मुख चुपचाप बने रहने की हालत। प्रभु मैं बैठा हूं, सुनने को तैयार हूं, तू बोल। हबक्कू के समान हालेलुया मैं अपने पहरे पे खड़ा रहूंगा और मैं देख रहा हूं कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। जिस प्रकार से एक कुत्ता चौकन्ना रहता है, वो आंखें बंद होगी लेकिन ही इज अलर्ट, वो चौकन्ना है, सतर्क है, हल्की सी हलचल भी उसको जगा देगी। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है कोलाहल से दूर, भगदड़ से दूर। पवित्र आत्मा इस सीजन के अंदर, उस स्टिलनेस के अंदर हमें चाह रहा है कि हम प्रभु की बाट जो होने लग जाए, ताकि प्रभु की आवाज को हम सुन सके। एलिया को प्रभु ने गुफा से बाहर निकाला, आंधियां चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, बहुत जोरदार कोलाहल हुआ, लेकिन उन सब के बीच में एलिया कुछ और ढूंढ रहा था। एलिया बिजली को फोकस नहीं कर रहा था, आवाज को फोकस नहीं कर रहा था। एलिया को मालूम था इन सब के बीच में एक चिर परिचित आवाज है, मुझे उस आवाज को सुनना है, मुझे उस आवाज को सुनना है, मुझे उस आवाज को सुनना है। परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं? सारा कोलाहल शांत होने के बाद में एक धीमी आवाज जब सुनाई दी, एलिया को मालूम पड़ गया इस धीमी आवाज को सुनने के लिए ही मैं यहां तक पहुंचाया गया हूं। हालेलुया। वह प्रकाशन पाया हुआ एलिया, जब एलीशा उससे कह रहा है मुझे दुगना भाग चाहिए, एलिया भी एलीशा के सामने कहता है अगर तू मुझे उठा लिए जाते हुए देखेगा तो तेरे साथ में यह हो सकता है। हालेलुया। अब जरा सोचिए, एलीशा के सामने रखा हुआ टारगेट, जिस क्षण में उठा लिए जाऊंगा उस समय यदि तू मुझे देखेगा तो तू जो कह रहा वो हो जाएगा। एलिया ने तो कह दिया, एलिया तो कहीं भी जा सकता है अब, लेकिन एलीशा कहीं नहीं जा सकता। एलीशा को मालूम पड़ गया अगर मेरे जीवन में सेवकाई में मुझे आगे बढ़ना है, अब मेरे पास में कोई और एजेंडा नहीं, एक ही एजेंडा है। एलिया जहां जा रहा है वहां उसके साथ में चलना है। मेरी आंखें एलिया पर लगी होनी चाहिए। एलिया सो रहा होगा लेकिन एलीशा सोएगा नहीं। एलीशा बाकी लोगों से बात कर सकता है लेकिन एलीशा के पास में समय नहीं, क्योंकि एलीशा को नहीं मालूम किस क्षण एलिया उठा लिया जाएगा।
हालेलुया। ही नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड। उसे फोकस्ड रहने की जरूरत है। मुझे सुनने वाले प्रियो, सेवकाई में अगले पड़ाव में यदि मुझे और आपको आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, हमें भी फोकस की जरूरत है। हमें भी प्रभु की उस धीमी आवाज को सुनने के लिए, प्रभु के समय तक ठहरे रहने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा नई बातों के अंदर, नई दिशा में मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। यहां देखिए, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। एक रिन्यूअल उनके अंदर होगा, एक नवीनीकरण उनके अंदर होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा नए किए जाने से हमारा चाल चलन रूपांतरित होगा, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, जो भली और भावती इच्छा है, वो हम अनुभव से मालूम करते हुए चले जाए। हालेलुया। पौलुस के जीवन के अंदर जब यह प्रकाशन उसने पा लिया, उसने बाकी सारी बातों को कूड़ा कचरा समझ लिया। उसने कहा, मुझे ना तो नाम से मतलब है, ना टाइटल से मतलब है, कोई मुझे वेलकम कर रहा है या कोई मुझे लाइक कर रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे इन किसी बातों से कोई लेना देना नहीं। मुझे मालूम है मेरी बुलाहट कुछ अलग है। हालेलुया। प्रियो, यह प्रकाशन सबके पास में नहीं होता। जिसके पास में यह प्रकाशन है वो दुनिया के तरीके से चीजों को नहीं करेगा। हालेलुया। उसे मालूम है कि उसकी बुलाहट अलग है, उसका जीवन का उद्देश्य अलग है। वो सबके समान चीजों को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे मालूम है उसके जीवन की मंजिल कहां पर पड़ी हुई है और उस दिशा में वो आगे बढ़ने के लिए समय को व्यतीत करेगा। तो मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि आप प्रभु की बाट जोहेंगे, पवित्र आत्मा आपको रिन्यू करेगा, आपके अंदर एक नया बल डालेगा और वो नयापन आपके नजरिए को बदल देगा। जिन बातों को पौलुस पहले सर्वश्रेष्ठ समझता था, मसीह की पहचान के अंदर जब वो आ गया, उस उत्तमता के सामने उन सारी बातों को वो कूड़ा कचरा समझने लग गया। फिर उसका ध्यान उन पर नहीं था, कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, उस पर उसका ध्यान नहीं था। उसका ध्यान एक ही था, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मुझे उस बुलाहट में आगे बढ़ना है। हालेलुया। 3 बातें और बोलकर मैं अपनी बात को यहां पर बंद करना चाहूंगा। वहां लिखा है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। माउंटिंग अप एक्सपीरियंस, सोरिंग अप एक्सपीरियंस, उड़ान भरने का एक अनुभव। बादल दिखाई देंगे, काले बादल होंगे, लेकिन उन बादलों को पार करके उड़ान भरने का एक सामर्थ्य पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों में देना चाहता है। कितने लोग आज सुबह कहेंगे, प्रभु हम हमारे बल पर आश्रित रहना नहीं चाहते, हम आपकी बाट जो होना चाहते हैं। साल बीत जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हमने किस पर विश्वास किया है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, आत्मा के कार्यों के लिए, आत्मा के उस संवेदनशीलता में यदि हम प्रभु की बाट जोहेंगे, प्रभु कहेगा एक सीजन में मैं तुझे उड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऋषाबाना मा राखा बाला बाला बारबा हुडाबाना मालबा मा सिखोरी बीबी खोरीबान मा खबानबा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन का सपना क्या होना चाहिए मालूम है? बड़ी कलीसिया नहीं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, सेवकाई की सफलता भी नहीं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मेरा और आपका लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु आपके आगमन में मुझे एक उड़ान को भरना है, बादलों के पार, बादलों को चीरते हुए, इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता को, उस नेचुरल लॉ को डिफीट करते हुए एक उड़ान मुझे भरना है। कौन उड़ान भरेगा? केवल वही जो प्रभु की बाट जो रहा है, जिसने अपने हाथों को, अपने वस्त्रों को अन्य बातों के द्वारा कलंकित नहीं किया है, जो यीशु के समान कह सकता है संसार का सरदार आ रहा है लेकिन उसका कुछ भी मेरे पास में नहीं है। याकूब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में अपने ससुर के घर को छोड़कर निकला, लेकिन राहेल घर से कुछ ग्रह देवताओं को भी लेकर निकली। प्रभु चाह रहा था छोड़कर निकलना, लेकिन राहेल ग्रह देवताओं को लेकर निकली। परिणाम स्वरूप क्या हुआ?
राहेल मंजिल में नहीं पहुंच पाई, मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है, इट्स अ सीजन फॉर फ्लाइट। उड़ान भरने का मौसम है। हालेलुया। एक मसीही के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मारा ना था प्रभु तू जल्दी आ, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हमारा सपना इमारत बनाना, नाम बनाना, संस्था बनाना यह नहीं, लेकिन हमारा सपना होना चाहिए मेरे प्रभु के आगमन में मैं उठा लिया जाऊं। हालेलुया। वही कारण है कि यहां पर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उड़ेंगे, उड़ेंगे। हालेलुया। अगला पद है, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। आखिर में लिखा है, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। 3 वर्ब्स हम वहां पर देखते हैं। पहला उड़ान भरना है, दूसरा दौड़ने के बारे में लिखा है, तीसरा चलने के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा इस सीजन में मेरी और आपकी वेगता को बढ़ाना चाहता है। आपको प्रभु दौड़ाने जा रहा है, आपको प्रभु चलाने जा रहा है। एक ऐसी चाल जहां पर आप थकोगे नहीं, आप श्रमित नहीं होगे। प्रियो, शरीर में जब हम सेवा करते हैं, शरीर में जब हम उपवास करते हैं, शरीर में जब हम कार्यों को करते हैं, हम थक जाएंगे। जब तक प्रेरित लोग पतरस, यूहन्ना, थोमा शरीर में चीजों को कर रहे थे, उनका प्रश्न था, हमें क्या मिलेगा? क्या हम बड़े बन सकते हैं? क्या हमें कुर्सी मिलेगी? लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, उनका सवाल बदल गया। वो कहने लगे, प्रभु तेरे लिए मरने के लिए भी हम तैयार हैं, तेरे लिए मूर्ख बनने के लिए हम तैयार हैं, तेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक नए सीजन में मुझे और आपको ले जाना चाहता है। कितने लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार है? जैसे हमने फिलिपियों के अंदर पढ़ा, पौलुस के जीवन की आशा थी, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पवित्र आत्मा इस सीजन में हमें बढ़ाना चाहता है, हमारे फोकस को सही करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है, we need to learn to wait in stillness। निशब्दता में इंतजार करने के लिए, बाट जो होने के लिए, प्रार्थना कक्ष में, वचन मनन में मेरा परमेश्वर कौन है उसके बारे में गहरा प्रकाशन पाने के लिए जब मैं और आप तैयार हो जाएंगे, वो प्रभु कहेगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे उड़ाऊंगा, मैं तुझे दौड़ाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा और तेरे द्वारा मेरी महिमा को मैं प्रकट करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। एक ऐसी पीढ़ी को पवित्र आत्मा इस देश में इस सीजन में खड़ा करना चाहता है, जो कहेंगे हमें प्रभु की बाट जो होना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आपके जीवन में आप सवाल उठा रहे होंगे, मेरा मार्ग छिपा हुआ है, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन प्रियो मेरा प्रभु कह रहा है, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे लिए कार्य करना चाहता हूं। तो मेरी बाट जो होने के लिए तैयार हो जा, मेरे समय के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझ में अपना बल दूंगा और मेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ जब तुझ पर आएगा, तू एक और ही व्यक्तित्व बन जाएगा। हालेलुया। ऋषा बाना माराडा बाला बासिको रिबाना मखबाना। परमेश्वर पिता, मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, मैं हर एक परिवारों के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितने लोग आज इस सभा में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में यीशु मसीह के प्रेम की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा जो नयापन, जो नवीनीकरण होना है पिता, उसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी 2020 के लिए। 2020 में आपने हमें चलाया, हमें पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में आप में और अधिक बढ़ने के लिए पिता आप में मदद कीजिए, आप में सिखाइए पिता, कि हम आपका इंतजार उस निशब्दता के साथ में हम कर सके। टीच अस लॉर्ड टू वेट इन स्टिलनेस, सो दैट we may be able to walk
in stillness. We may be able to run in stillness. प्रभु जी, आप उसके लिए हमारी मदद करना। हम विश्वास करते प्रभु जी, आप हमारे जीवनों को अनुग्रहित करने जा रहे हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु की शांति प्रकट होने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।